गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन टीपीटीसी क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने जो कल अपन ने टॉपिक चल रहा था डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, तो उसमें जो अपना नेक्स्ट केस है उसको समझते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने केसेस देखे थे पिछले वीडियोस में, वो एक बार उसको वापस दिखाता हूँ मैं आपको। केस 1 था एक कैंटिलीवर बीम जिसमें एक मूवमेंट लग रहा है m, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर एक कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, फिर कैंटिलीवर में पॉइंट लोड किनारे पे ना लगकर कहीं ना कहीं स्पान पे लग रहा है। ठीक है, इसी का सब केस था कि अगर वो सेंटर पे लगे तो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर एक कैंटिलीवर बीम में यूडी लोड लग रहा है, उस समय स्लो डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके बाद में ये कैंटिलीवर और एक यूनिफॉर्म वेरिंग लोड यूवी लोड लग रहा है, तो स्लो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। ये बेसिक आपको एक चीज़ और ध्यान होनी चाहिए कि फिक्स सपोर्ट में स्लो डिफ्लेक्शन 0 होता है, हमेशा स्लोप डिफ्लेक्शन का आता है, फ्री एंड पे आता है। ठीक है, और हिंज सपोर्ट हो तो हिंज सपोर्ट में डिफ्लेक्शन क्या होता है 0, हमेशा क्या आता है स्लोप आता है। ठीक है, तो इसी को अगला केस अपना आता है केस नंबर 9 जो है। ठीक है, तो उसको देखते हैं अपने। केस नंबर 9 क्या है, देखिए एक सिंपली सपोर्ट बीम है ए और बी। ठीक है, और उस पर लोड लग रहा है पी सेंटर में। सिंपल सपोर्ट बी ए और बी जिस पे लोड लग रहा है पी सेंटर में। अब आपको पता है कि ए और बी क्या है, हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन तो क्या होगा 0 होगा, लेकिन स्लोप की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगी। इसका ये डायग्राम बनेगा स्लोप वाला। ठीक है, तो ये होगा थीटा ए। ठीक है, और ये कहलाएगा इसका थीटा बी। और देखिए जो सी पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे स्लोप क्या है 0, यानी थीटा सी क्या है यहाँ पे 0 है। तो इस जगह स्लोप 0 है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है मैक्सिमम, सेंटर पे आएगा मैक्स। ठीक है, तो देखिए थीटा है, थीटा भी कितना होगा PL²/16 EI, और डिफ्लेक्शन पॉइंट सी PL³ 48 EI। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। ठीक है, नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 10। ये अब इसमें क्या है, सिंपली सपोर्ट बी में उसमें था पॉइंट लोड, इसमें लग रहा है UDL। तो देखिए स्लोप एट पॉइंट ए और बी, अगेन द सेम डायग्राम वही रहेगा स्लोप वाला, WL³/24 EI, और डिफ्लेक्शन 5/384 WL4/EI। ठीक है ना, ये जो केस है 9 और 10 ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोनों, आगे आने वाले दोनों केस भी इंपॉर्टेंट है एज पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिक्स बीम विद पॉइंट लोड लग रहा है, फिक्स बीम विद पॉइंट लोड। अब देखिए फिक्स बीम है तो आपको ये तो पता है कि फिक्स बीम है तो ए और बी फिक्स हैं, तो यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन 0, दोनों 0 होंगे, है ना। और सी पॉइंट है तो यहाँ पे इसका जो शेप बनती है, शेप ऑफ द स्लोप और डिफ्लेक्शन जो शेप बनती है डायग्राम की, ऐसी बनती है। यहाँ से ये 0 हो गया यहाँ पे, और फिर मैक्सिमम तो इधर ओके, यहाँ पे स्लोप 0 है, सेंटर पे भी स्लोप 0 है, और सेंटर पे क्या है डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, वो होगा PL³/192 EI। ठीक है, अगर आप इसको भूल जाए तो एक तरीका और है 1/4 ऑफ सिंपली सपोर्ट डिफ्लेक्शन, 1/4 ऑफ सिंपली सपोर्ट डिफ्लेक्शन। ठीक है, कैसे देखिए, देखिए सिंपल कितना है PL³ कितना है 48। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1/4, P की जगह W कर दो, एक ही बात है, तो WL³ में 192 ये हो जाएगा, या P हो जाएगा। ठीक है, तो लोड की बात बता रखी, यहाँ P दे रखा है तो P हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस, नेक्स्ट केस हमारा 11 केस है। अगर क्या हो, अगर हमारी फिक्स बीम हो और लोड लग रहा हो UDL। ठीक है, UDL लोड लग रहा है तो अगेन आपको पता ही है कि स्लोप A, B और C पे क्या होगा 0, और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम सेंटर पे होगा, कितना होगा WL4/384 EI। WL4/384 EI कर दो, या कर दो 1/5 ऑफ सिंपल सपोर्ट डिफ्लेक्शन, 1/5 ऑफ सिंपल सपोर्ट डिफ्लेक्शन, वो कितना है, वो है ये रहा। देखिए 5/384 WL4/EI इंटू 1/5 कर दो, तो 5 से 5 चला जाएगा, तो WL4/384 EI कब UDL और फिक्स हो। ठीक है, इन जो
4 केस है आपके, 10, 11, 12, ठीक है ना, और 9, 10, 11, 12, ये जो 4 केस हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है ना। कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, बताता हूँ आपको। वो बोल देगा कि एक इसे बोल देगा कि एक फिक्स बीम जिस पे यूडीएल लग रहा है, स्पान एल है, और सेक्शन क्या है, प्रिज्मेटिक है। प्रिज्मेटिक का मतलब ई और आई है वो कांस्टेंट है, सेम, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है। फिर बोलेगा एक दूसरा सेक्शन है, ठीक है, या तो यूडीएल है, वहाँ भी यूडीएल है, और वहाँ बोल देगा कि बीम कौन सी है, बीम है सिंपल सपोर्ट की बीम। तो इन दोनों, और यहाँ भी यही क्या है, कांस्टेंट है, तो इन दोनों के डिफ्लेक्शन का अनुपात कितना होगा, ठीक है, तो वो आपको निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन में घुमाने के लिए क्या कर सकता है, क्वेश्चन में घुमाने के लिए वो बोल सकता है आई की जगह बोल देगा 2i। मान लो यहाँ कह देगा यहाँ पे 2i है तो वहाँ पे i है, तो एक i और 2i वाला फैक्टर भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस तरह क्वेश्चन में। 2i होने पे कितना हो जाएगा, जैसे करिए अगर यहाँ पर 2i हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5/384 WL4 में EI × 1/2 कर दोगे आप, ये 2 होगा ना, i की जगह 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना है इसको, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। जब शीट आपको देंगे, शीट में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए सिंपली सपोर्ट बीम एंड इसेंट्रिक लोडिंग। अब देखिए सिंपली सपोर्ट बीम है और लोडिंग क्या है, इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक का मतलब सेंटर पे लोडिंग नहीं है, अगर सेंटर पे लोडिंग होती तो वही ये वाला किस में होता, सिंपली सपोर्ट बीम इसेंट्रिक, PL² 16, PL के ऊपर 48, लेकिन यहाँ बोल रहा है लोडिंग क्या है, इसेंट्रिक है। तो उस केस में ऑब्जेक्टिव के लिए अगेन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, इन सिंपल सपोर्ट बीम, ठीक है, विद इसेंट्रिक लोडिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर्स बिटवीन सेंटर ऑफ स्पान एंड पोजीशन ऑफ लोड। यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, सेंटर ऑफ स्पान C एंड पोजीशन ऑफ लोड P, ठीक है ना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा सेंटर ऑफ स्पान और पोजीशन ऑफ लोड के बीच में होगा, कब, अगर सिंपली सपोर्ट बीम और इसेंट्रिक लोडिंग है, ठीक है। अंडर द लोड यानी ई पॉइंट पर डिफ्लेक्शन होगा PA² B² 3EIL, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, ठीक है, ये केस जो केस नंबर 14 है इसको आप देख लेना, ठीक है। एक क्या केस देखिए, सिंपल सपोर्ट बीम विद सेंटर में, देखिए सेंटर में लग रहा है, कपल लग रहा है M, ठीक है। तो इन इस केसेस में डिफ्लेक्शन तो यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी मूवमेंट को रोक लेगा, तो डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, खाली स्लोप आएगा ऐसा। तो स्लोप A और B पे कितना होगा, ML/24 EI, और सेंटर में जगह उसका इसका हाफ बोले तो, जैसे अगर आप बात करो सेंटर पे ML/12 है तो इसका हाफ कर दोगे तो ML/24 किनारों पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, और डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 14 केस है, आप एक काम करना, एक कॉपी में आप ऐसा एक टेबल ड्रॉ कर लेना, ठीक है, और टेबल ड्रॉ करके एक तरफ तो आप ऐसे कुछ जैसे टेबल ड्रॉ कर लेना ऐसे, और यहाँ टेबल बन जाएगी आपकी, ठीक है। टेबल में यहाँ तो लिख लेना सेक्शन कौन सा है, और यहाँ लिख लेना स्लोप, यहाँ लिख लेना डिफ्लेक्शन, तो एक लाइन और बन जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ लिख लोगे आप सेक्शन कौन सा आपका, यहाँ स्लोप और यहाँ डिफ्लेक्शन, अगर 1 हो जाएगा डायग्राम बना के, ये फिक्स बीम विद पॉइंट लोड तो कितना आएगा, जहाँ नहीं आएगा वहाँ 0 कर देना, 3 पॉइंट तो ABC कर देना, एक लाइन और खींच लेना। टेबल बना के इसको लिखोगे तो आपका क्या होगा बेनिफिट, कि जब आप इसको याद करोगे तो बार बार नोट्स के पेजेस बार बार खोलने की जरूरत नहीं, एक पन्ने में आपका सारा हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इस पे क्वेश्चन कंफर्म आता है, और क्वेश्चन आएगा 100% है, चाहे आप अभी भी लिख के रख लो चाहे, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे था, या तो मैक्सिमम ऐसे आएगा कि रेशियो पूछ लेगा, उसमें क्या था इसमें क्या है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन आएगा, और किस तरह से आएगा वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले तो है वो तो आप याद रखोगे तो याद हो ही जाएगा ना। अब
अब देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम अकर्स एट जीरो स्लोप लोकेशन, ठीक है, जहाँ पे स्लोप जीरो का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये रहा सी पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जहाँ स्लोप क्या है, जीरो है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। देखिए वैसे ये थ्योरम तो अपने टॉस में दे रखी है, और बीटेक वालों का जो टॉस कराऊंगा अलग से उसमें यह इंक्लूड होगा, लेकिन इसको यहीं पे समझ लो, क्योंकि ये एक प्रकार का स्लो डिफ्लेक्शन का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट पढ़ते देखो। इन ए स्ट्रक्चरल मटेरियल इन विच मटेरियल इज, इन ए स्ट्रक्चरल मटेरियल को, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो जाए, यहाँ पे होगा इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर इन विच मटेरियल इज, ठीक है ना, लीनियर इलास्टिक, टेम्परेचर कांस्टेंट और सपोर्ट आर जनरली, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में यदि मटेरियल क्या हो, लीनियर इलास्टिक हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, और सपोर्ट्स क्या है, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब होता है जैसे मान लो आपकी सपोज आपकी कोई बीम है, ठीक है, और इसके सपोर्ट्स हैं वो क्या है, अनयील्डिंग का मतलब है सपोर्ट्स या तो हिंज है या फिक्स है, यील्डिंग नहीं हो रही, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं फिक्स रहेंगे, ठीक है। द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2, इस पॉइंट पे, ड्यू टू पॉइंट लोड एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1, ठीक है, ड्यू टू लोड एट पॉइंट 2, ठीक है। इसको हिंदी में बता दूँ आपको, यदि कोई स्ट्रक्चर मेंबर है, ठीक है, जिसका मेटेरियल लीनियर इलास्टिक है, तापमान कांस्टेंट है, सपोर्ट्स अनयील्डिंग मतलब सपोर्ट्स अस्थिर हैं, ठीक है ना, उस समय उस बीम में, ठीक है ना, यदि किसी पॉइंट 2 पर, देखो डायग्राम समझो, यदि किसी पॉइंट 2 पर डिफ्लेक्शन डेल्टा 2, ठीक है, लोड होगा उस समय पॉइंट 1, वो बराबर होगा डिफ्लेक्शन 1 पॉइंट पे जब लोड का आ जाए 2 पॉइंट पे, विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2, ये रहा, ड्यू टू लोड एट पॉइंट 1, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 डेल्टा 1 ड्यू टू लोड एट पॉइंट 2, यानी कि डेल्टा 1 बराबर क्या होगा, डेल्टा 2, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2, इस पॉइंट डेल्टा 2, लोड जब कितना है 1 पे है, तो बराबर होगा डिफ्लेक्शन 1, लोड क्या है 2 पे। तो देखो स्लो डिफ्लेक्शन के मेथड क्या है, डबल इंटीग्रेशन, मकॉलेज एरिया मूवमेंट मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। तो आप चीज़ ध्यान रखना, सारे के सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कन्वेंशन तो करने नहीं बैठे, तो कन्वेंशन तो करना ही नहीं, क्योंकि हमारा एग्जाम के ऑब्जेक्टिव है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मेथड्स के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा मेथड किस काम आता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारे मेथड किस काम के हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के, ठीक है। तो आइए इन मेथड्स को हल्का हल्का थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला हमारा है डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिज्मेटिक सेक्शन। प्रिज्मेटिक सेक्शन मतलब क्या, जिसका ई क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। इट इज सूटेबल व्हेन इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट is valid for entire span as simple support and cantilever beam with UDL and UDL। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये मेथड तब इम्पोर्टेंट होगा, पहली बात जब सेक्शन क्या हो, प्रिज्मेटिक हो, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये बोल रहा है ये तब वैलिड होगा जब किसी भी सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है वो पूरे स्पान के लिए क्या हो, एक समान हो, ठीक है। कैसे, लेट सपोज जैसे कि देखिए आपकी मान लो ये कोई बीम है, ठीक है, सिंपल सपोर्ट बीम है, और उस पर लोड लग रहा है मान लो यूडीएल। तो आप किसी भी सेक्शन पे यहाँ सेक्शन काटोगे सपोज एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्स सेक्शन काटने के बाद में आप यहाँ पे अगर कोई भी मोमेंट की इक्वेशन बनाते हो तो पूरे स्पान के लिए वो सेम ही रहती है, ठीक है। पर अगर आप मल्टीपल लोडिंग हो जाए, तो यहाँ पॉइंट लोड, यहाँ पॉइंट लोड, यहाँ यूडीएल, यहाँ यूडीएल, तो इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट बदल जाएगी, उस समय मेथड ये इतना काम में नहीं आएगा, ठीक है। अब देख लो इसका जो साइन कन्वेंस देख लो, अगर स्लोप क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, और इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, मोमेंट है मोमेंट की एम एक्स, किसी भी सेक्शन में मोमेंट की इक्वेशन यही रहेगी, ठीक है।
एक एग्जांपल है जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा पेज को खोला है। देखिए एक बीम है, कौन सी, कैंटिलीवर बीम है, और लग रहा है उस पर क्या, यूडीएल, ठीक है। अब देखिए कैंटिलीवर में यूडीएल लग रहा है। अब आपको पता होगा यूडीएल और यूवीएल जब लोड लगे तो डबल इंटीग्रेशन मेथड बेस्ट होता है, ठीक है। और कैंटिलीवर विद यूडीएल है तो आपको पता है ये ए है, ये तो क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पे थीटा ए क्या होगा, 0 होगा, और डेल्टा ए भी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन बी फ्री एंड यहाँ थीटा ए और डेल्टा भी दोनों आएगा, ठीक है। आप सबको पता है ये बीम कौन सी है, कैंटिलीवर, यूडीएल लग रहा है, स्लोप बी पे कितना होगा, अगर आपको पता है तो WL3/6EI, और डिफ्लेक्शन WL4/8EI। तो रिजल्ट सबको पता ही है, तो इस रिजल्ट को हम डिराइव करेंगे इस मेथड से, ठीक है। देखते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट EI d²/dx=m, सबको पता ही है। अब देखिए m क्या है, मोमेंट किसी पॉइंट पे लिया गया। यहाँ पे देखिए डायग्राम समझिए, इसने क्या किया, यहाँ से x पॉइंट, ये देखिए इस सेक्शन काटा यहाँ से x दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगी, मोमेंट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे लोड लग रहा है W × x, तो ये मोमेंट बनेगा। तो W × x/2 मोमेंट कौन सा है, फॉगिंग है तो नेगेटिव हो गया। तो EI d²/dx² m कितना है, इसको ये mx कर दो ना, माइनस का WX² /2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ईजी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए, हाँ अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन होगी EI d²/dx² m माइनस का W²/2। अब देखिए इसका नाम ही क्या है, डबल इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो करते हैं हम इसका पहली बार इंटीग्रेशन। देखिए ये करोगे तो EI dy/dx माइनस का WX3/3, तो इसको होगा ना WX3/3, आगे तो 2 है ही, W² 6 हो जाएगा, प्लस C1 कांस्टेंट, ठीक है। ये होती है इक्वेशन ऑफ स्लोप, dy/dx स्लोप कहलाता है, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे EIY और WX4/4, तो 6 × 24 प्लस C1x प्लस C2, ठीक है ना। ये होगा डिफरेंशियल की इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये होगी दो इक्वेशन, एक स्लोप की और एक डिफ्लेक्शन की, ठीक है। अब देखिए हमको ये पता करना है कि यहाँ पे मेन तो कांस्टेंट है C1 और C2, इनको फाइंड आउट करना है। तो कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें हम, कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका हो सकता है। तो हमको एक चीज़ पता है, क्योंकि ये हमारा जो बीम है वो कौन सी है, बीम है हमारी ये कैंटिलीवर बीम है। तो A पॉइंट पे जो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों 0 है, ठीक है ना। तो मैं कह दूँ अगर x बराबर L कर दूँ, कि मैंने x यहाँ 0 से लिया, x बराबर L पे अगर मैं कह दूँ y क्या है 0, सही है। और x बराबर में L पे dy/dx भी क्या है 0 है, क्योंकि स्लोप भी क्या है 0 A पॉइंट पे। तो यहाँ देखिए मैं करता हूँ x बराबर में L पे dy/dx 0 कर देता हूँ, तो देखिए ये 0 हो गया, x बराबर L पे, यहाँ पे L हो गया, और C1 क्या आएगा WL3/6। फिर x बराबर में L पे y0 किया इस इक्वेशन में, तो ये देखिए इसको पुट करोगे तो C2 आएगा माइनस का WL4/8, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है एक B पॉइंट पे। अब देखिए x बराबर में कर दो 0 पुट, तो आएगा आपका स्लोप एट पॉइंट P। तो देखिए x बराबर में 0 पुट किए यहाँ पे, तो स्लोप B पे आया, ये रहा, कितना होगा E है थीटा P बराबर प्लस में C1 कितना होगा WL²/6 से ही, जो हमारा केस है। और x बराबर में अगेन 0 पे डिफ्लेक्शन भी क्या है 0 है,
तो ये सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, C2 का मान माइनस का है ना, माइनस का W4/8 ये, तो ये डाउन हो जाएगा। तो ये देखिए इस मेथड से मैंने आपको दोनों वैल्यू निकाल के बता दिया, ऐसे आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों मेथड से हम इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी के जो 4 मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, उसके साथ इस टॉपिक खत्म कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।